हेरियो पीपल, वेलकम टू देवा। मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूं। आज हम एक ऐसा विषय चर्चा करने जा रहे हैं जो अक्सर चर्च में विवाद का कारण बनता है। वो है, क्या मसीहियों को आज भी दशवांश देना जरूरी है? आर क्रिश्चियंस स्टिल रिक्वायर्ड टू टाइथ? बहुत से लोग कहते हैं दशवांश देना तो पुराने व्यवस्था का हिस्सा है, अब तो अनुग्रह का समय है, तो हमें दशवांश नहीं देना चाहिए। तो क्या यह सच है? चलिए बाइबल की रोशनी में इसका जवाब ढूंढते हैं थ्रू दिस वीडियो। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्हाट इज टाइथिंग। दशवांश देना क्या है? दशवांश देना यानी अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना। अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए परमेश्वर को देना। यह व्यवस्था हमें सबसे पहले उत्पत्ति 14 का 20 में मिलती है, जहां अब्राहम ने मल्कीशेदेक को दशवांश दिया। पुरानी व्यवस्था ओल्ड टेस्टामेंट लॉ में, विशेषकर ले व्यवस्था 27 का 30 में लिखा है, भूमि की सारी उपज यहोवा की है, वह यहोवा के लिए पवित्र है। इस व्यवस्था के तहत इजरायली लोग 3 प्रकार के दशवांश देते थे। पहला, लेवियों के लिए, गिनती 18 का 21 में। दूसरा, पर्वों के लिए, व्यवस्था विवरण 14 का 22 से 23। और तीसरा, गरीबों के लिए, हर तीसरे साल वो लोग दशवांश देते थे। व्यवस्था विवरण 14 का 28 से 29 में लिखा गया है। अब बात करते हैं नए नियम की। यीशु ने मत्ती 23 का 23 में फरीसियों को डांटा और कहा, और कपटी यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हारा जो कुछ है तुम उसका 10वां भाग, यहां तक कि अपने पुदीने, सौंफ और जीरे तक के 10वें भाग को परमेश्वर को देते हो, फिर भी तुम व्यवस्था की महत्वपूर्ण बातों यानी न्याय, दया और विश्वास का तिरस्कार करते हो। तुम्हें उन बातों की उपेक्षा किए बिना इनका पालन करना चाहिए था। यहां यीशु ने दशवांश को नकारा नहीं, बल्कि यह सिखाया कि परमेश्वर का दिल केवल रिवाजों में, व्यवस्थाओं में नहीं है, बल्कि न्याय और दया में भी परमेश्वर का दिल है। प्रेरितों के काम या पत्रियों में हमें कहीं यह नहीं मिलता है कि चर्च से दशवांश मांगा गया हो। दूसरा कुरिन्थियों 9 का 7 में ऐसा लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दे, ना कुरकुरा कर और ना जबरदस्ती से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। सो आई एम स्टिल रिक्वायर्ड टू टाइथ। तो क्या हमें आज भी दशवांश देना चाहिए? बाइबल के अनुसार मसीही अब व्यवस्था के अधीन नहीं है, बल्कि अनुग्रह के अधीन है। रोमियो 6 का 14। दशवांश अब अनिवार्य नहीं, दिस इज नॉट कंपल्सरी, बल्कि स्वेच्छा से देने की बात है। परमेश्वर दिल की दशा को देखता है, ना कि सिर्फ प्रतिशत, कि हम कितना प्रतिशत परमेश्वर को दे रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें कुछ भी ना देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर पुराने व्यवस्था में लोग 10% देते थे, तो जो हम पर अनुग्रह में मुक्त किया गया है, स्वतंत्र किया गया है, क्या हम कम देंगे परमेश्वर और उनके कार्य के लिए? नाउ टाइथिंग एज अ प्रिंसिपल, नॉट अ लॉ। दशवांश व्यवस्था नहीं, एक सिद्धांत होना चाहिए। दशवांश देना अब तक कानूनी नियम नहीं, बल्कि एक आत्मिक सिद्धांत है। ये हमें सिखाता है प्राथमिकता पहले परमेश्वर, विश्वास वो हमारी हर जरूरत को पूरी करेगा, उदारता हम जो पाते हैं वो परमेश्वर से ही तो है। नीति वचन 3 का 9 से 10 में लिखा जाता है, यहोवा का आदर अपनी संपत्ति से और अपनी सारी उपज के पहले फल से कर, तब तेरे भंडार भरे रहेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, निष्कर्ष ये है, मसीह जीवन में दशवांश देना जरूरी नहीं है, पर देने का दिल जरूरी है। हमारा देना प्रेम, विश्वास और हर्ष से होना चाहिए, ना कि जबरदस्ती या डर से, पास्टर की डांट के डर से या आशीर्वाद नहीं पाने के डर से।
इस प्रकार के डर से हमें दसवांश नहीं देना चाहिए। अगर परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है तो क्या हम ही खुले दिल से नहीं दे सकते? क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर की तो देन है। अगर ये वीडियो आपको आशीष देता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं आपके लिए देने का मतलब क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। सी यू सून विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू देवा।